जय हिंद कैडेट्स। शिवालिक डिफेंस एकेडमी में आप सभी कैडेट्स का वेलकम है। डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशंस करने वाले आप सभी कैंडिडेट्स को, आप सभी फौजियों को, आप सभी देश के सपूतों को तहे दिल से स्वागत है। कैडेट्स, पिछले क्लासेस में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट्स के बारे में चर्चा किए थे। आज नेक्स्ट क्लासेस है, आज नेक्स्ट लेक्चर, इस लेक्चर वीडियो में हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में चर्चा करेंगे। स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में चर्चा करने से पहले कैडेट्स, मेरे द्वारा कही हुई बात को आप ध्यान से सुनना। मैंने पिछले लेक्चर वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एनडीए, एयरफोर्स, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, AA, SSR, MR, FCAT, जितने भी डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आपको थ्योरी पोर्शंस को स्ट्रॉन्ग करना होगा। थ्योरी पोर्शंस को आपको पूरा ही मजबूत करना होगा। ओके, आते हैं हम लोग अपने टॉपिक्स पर। जो हमारा टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी जो टॉपिक है हमारा, ये बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक्स है। इससे क्वेश्चंस जो आता है, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस आता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इससे जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे, वो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, AA। ठीक है, इसके बाद इससे ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। इसमें ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस भी इससे आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछेंगे, ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछेंगे आपको। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट जो है हमारा, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। और फोर्थ हमारा स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन जो है हमारे इससे पूछे जाते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी टर्म का। जनरल सेंस में ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन इसमें अधिकतर पूछे जाते हैं। इस चीज को आप ध्यान देना। ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस जनरल सेंस में, स्पीड एंड वेलोसिटी के केस में आपको ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस आपके डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको आप लोग ध्यान देना। ठीक है, चलते हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम स्पीड के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, सबसे पहले हम स्पीड के बारे में चर्चा करेंगे। स्पीड देखते हैं, व्हाट इज स्पीड, चाल क्या है, चाल के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो आप पिछले क्लासेस में भी आप पढ़ चुके हो चाल के बारे में, डिस्कशंस भी मैं इसको जनरल सेंस में आपको डिस्कशंस कराऊंगा चाल के बारे में। जैसे कि आप जानते हो, चाल आपको इसको एस से डिनोट करते हैं, एस इज इक्वल टू D/T। दो फैक्टर है छोटू यहाँ पर। एस आपको न्यूमरेटर यहाँ पर दिख रहा है, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, डिनोमिनेटर में T है तो एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। इस चीज को आप हमेशा ध्यान देना। ओके, एस इज इक्वल टू D/T। दो फैक्टर हमारा है D और T। मैंने मोशन स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था, मोशन के पूरे चैप्टर में टाइम का फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा टाइम क्वांटिटी मिलेगा। इस चीज को आप हमेशा ध्यान देना। टाइम का फैक्टर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको टाइम हमेशा मिलते रहेगा। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू D/T होता है। और आपको जानते हो, इसमें गति में जो परिवर्तन की दर होता है, ठीक है, गति में जो परिवर्तन का जो दर होता है वो स्पीड हमारा होता है। ठीक है, इसके बाद स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट मीन्स यह एक अदिश राशि है। और इसका जो डायमेंशन हम लोग इसका निकालेंगे, इसका जो डायमेंशन हो जाएगा स्पीड का जो डायमेंशन होगा वो LT-1 है। ठीक है, और इसका आपको ऐसा यूनिट हो जाएगा वो मीटर पर सेकेंड। CGS में आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है, CGS में आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये पूरा स्पीड का बेसिक फंडा है। आप इसको, ठीक है, आप इसको ध्यान रखना, इसको आप याद रखना। ये बेसिक है हमारा, जो कि पिछले क्लासेस में भी आप इसको पढ़ चुके हो ऑलरेडी। इसके बाद आते हैं, अभी बेसिक के साथ एडवांस लेवल तक हम लोग जाएंगे। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में चर्चा करेंगे। कैडेट्स आप ध्यान देना हमेशा। टाइप्स ऑफ स्पीड यानी चाल के हमारा, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्पीड में आप जनरल सेंस में आप इसमें देखो,
आपको सबसे पहले इसमें यूनिफॉर्म स्पीड आपको दिखेगा, यूनिफॉर्म स्पीड जिसको हम लोग एक समान चाल बोलते हैं। ठीक है, एक समान चाल हो जाएगा हमारा, एक समान चाल। इसके बाद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, असमान चाल हो जाएगा, असमान चाल। इसके बाद इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा हमारा, इंस्टेंटेनियस स्पीड जिसको हम लोग बोलेंगे तात्क्षणिक चाल। ये सारा टॉपिक्स आपको इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस भी इससे पूछे जाते हैं। हाँ, इस चीज को आप हमेशा ध्यान देना। चलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ स्पीड्स के बारे में, चाल के प्रकार के बारे में। तो चाल का जो पहला प्रकार है हमारा, ये आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहला जो है आपको यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म इट मीन्स स्पीड इज स्पीड आपको जो है डी अपॉन टी, स्पीड इट मीन्स एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी। तो यूनिफॉर्म स्पीड जो हो जाएगा इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इट मीन्स समान समय में समान दूरी जो है कोई वस्तु अगर तय करता है, when any objects travels equal distance in equal interval of time, ठीक है, इसमें समय जो है आपको जो टाइम है वो इक्वल होगा। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें आपको डिस्टेंस जो होगा, ठीक है, यानी जो दूरी होगी इसमें वो अनइक्वल हो जाएगी। क्लियर है, यानी समान समय में तय की गई समान दूरी को हम एक समान चाल बोलते हैं। इस चीज को आप हमेशा ध्यान देना। इसके बाद असमान जो चाल होता है, इक्वल टाइम एंड अनइक्वल डिस्टेंस। ठीक है, मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहां पर अनइक्वल नहीं होगा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। असमान चाल में टाइम इक्वल होगा, डिस्टेंस अनइक्वल होगा। ठीक है, इसमें जो है आपको टाइम जो है इक्वल हो जाएगा और डिस्टेंस जो है हमारा अनइक्वल होगा, एक इसमें अनइक्वल होगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो हमारा होता है एट इंस्टेंट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, इसमें जो है हमारा क्षण भर के लिए जब कोई ऑब्जेक्ट्स जो है टाइम के रिस्पेक्ट में अपने डिस्टेंस को जो है चेंज करता है, डिस्टेंस को जो है आप जो है मूव करता है कोई ऑब्जेक्ट्स एट इंस्टेंट टाइम में, तो वह इंस्टेंटेनियस स्पीड्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड्स में होता है कि एट इंस्टेंट टाइम, इंस्टेंट का मतलब ही होता है क्षण भर के लिए। ठीक है, इससे हम लोग इसका हम लोग थ्योरी जो है करेंगे और क्वेश्चंस भी इस पर तात्क्षणिक चाल पर हम लोग करेंगे। तो ये जो है हमारा आपको टाइप्स ऑफ स्पीड हो गया। टाइप्स ऑफ स्पीड जो है आपका ये टोटल हो गया, एक समान चाल, इसके बाद जो है आपको असमान चाल, असमान चाल को जो हम लोग परिवर्ती चाल भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद तात्क्षणिक चाल हो गया। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ स्पीड। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं चाल के एक और सेक्शंस में, ठीक है, तो एक जो है हमारा चाल औसत चाल भी होता है। आप पढ़े भी हो लोग पिछले क्लासेज में, औसत चाल के भी बारे में जो है आप जानते होंगे। ठीक है, चाल का पूरा सेक्शन हम क्लियर कर देते हैं। स्पीड जो है आपको औसत इसका कैसे करेंगे, देखिए इसको हम लोग एवरेज स्पीड बोलते हैं। तो एवरेज स्पीड, औसत निकालना आप जानते हो, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू औसत चाल, चाल बराबर दूरी बटा में समय। तो एवरेज स्पीड हमारा हो जाएगा कुल दूरी और बटा में कुल समय, ये हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा। क्लियर है, इस मीन्स इसको ऐसे लिख सकते हैं एस ए भी इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद आते हैं औसत चाल में दो प्रकार के औसत चाल होते हैं। औसत चाल में आपको दो प्रकार के औसत चाल होते हैं। औसत चाल में दो प्रकार के औसत चाल होते हैं। पहला हमारा समय औसत चाल, ठीक है, पहला हमारा समय औसत चाल और दूसरा हमारा दूरी औसत चाल। इसको ध्यान देना है हमको, पहला हमारा समय औसत चाल और दूसरा हमारा दूरी औसत चाल। औसत चाल भी दो प्रकार के होते हैं। समय औसत चाल, दूरी औसत चाल। ठीक है,
तो समय औसत चाल जो है यहाँ पर भिन्न भिन्न समय अंतराल पर आपको ले लो टाइम, यहाँ पर t1 t2 t3 t4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, s1 s2 s3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक अपना ले लो। एवरेज जब स्पीड निकालोगे इट मीन्स एस इज द स्पीड, ए भी एवरेज स्पीड जब निकालोगे तो कुल दूरी बटा में कुल समय आप कर दो। तो कुल दूरी बटा में कुल समय, यहाँ पर जो डिस्टेंस जो लिए हो आप, ठीक है, d1 d2 d3, आप यहाँ पर d1 ले लो, d2 ले लो, d3 ले लो, डिस्टेंस हमारा है, और टोटल टाइम हमारा t1 प्लस t2 प्लस t3। तो ये जो दूरी लिए हो आप यहाँ पर ऊपर, ये दूरी जो है हमारा, दूरी बराबर चाल गुणे समय, स्पीड इंटू टाइम, आप यहाँ पर कर दो, स्पीड को मान लिए हो, ठीक है। ये यहाँ पर जो है आप ये S1 तो यहाँ पर लिए हो ना, इसको V1 मान लो, V2 मान लो, V3 ले लो, ठीक है। तो V1 V2 V1 T1 V2 T2 V3 T3, ठीक है। आप इसको कर लो, नीचे टाइम जो है ज्यों का त्यों रहेगा। उसी तरह से दूरी औसत चाल अगर निकालेंगे हम लोग, तो दूरी को D1 D2 D3 मान लो, समय T1 T2 T3 मान लो, चाल हमारा यही हो जाएगा। तो कुल दूरी बटा में कुल समय, तो कुल दूरी हमारा कितना है, D1 प्लस D2 प्लस D3, और कुल समय हमारा कितना है, T1 प्लस T2 प्लस T3। तो D1 को आप छोड़ दो, कुल दूरी D1 प्लस D2 प्लस D3, और बटा में समय जो है, समय बराबर दूरी बटा में चाल, तो दूरी आपका हो जाएगा D1 बाई चाल को ले लो V1 प्लस D2 बाई V2 प्लस D3 बाई V3, ये टोटल हमारा हो गया, ठीक है। इस चीज को आप हमेशा ध्यान देना, ये जो है हमारा, ठीक है, समय औसत चाल और दूरी औसत चाल। समय औसत चाल, ठीक है, इसमें आपको समय का ही डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है, और यहाँ पर जो दूरी है आपको इसमें दूरी को डिस्क्राइब करेंगे। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान देना। औसत चाल भी जो है आपको दो प्रकार के होते हैं, दो तरीके से जो है औसत चाल हम लोग निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं कैडेट्स। मैं आपको एक इक्वेशंस बोर्ड पर लिख रहा हूं, ठीक है, आप उस इक्वेशंस को बताना। ये इक्वेशन जो है हमारा किसका इक्वेशन है, ठीक है, किस फैक्टर्स का इक्वेशन है, मैं अभी जो है आपको पेश कर रहा हूं उस इक्वेशंस को। इसको ध्यान देना है आपको। ये जो इक्वेशंस है आपको टेंस टू लिमिट्स के रूप में आएगा, और आपको बताना है कि ये इक्वेशंस जो है किसका है। मैं इसको लिख रहा हूं लिमिट, ठीक है, ये ध्यान देना, ये लिमिट है हमारा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। ध्यान दो कैडेट्स, ये भी जो अभी मैं जो इक्वेशंस लिख रहा हूं, ये लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, इसको हम लोग बोलते हैं टेंस टू, ठीक है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डी, इसको बोल सकते हैं हम लोग डीएस अपॉन डी, ठीक है। आप इसको डीएस अपॉन डी भी आप इसको बोल सकते हो। आपको बताना है कि यह किसका इक्वेशंस है। आप जल्दी से सोचो इसको कि यह किसका इक्वेशंस है। यह चाल के जो है, मैं आपको बता दे रहा हूं कि यह एक प्रकार का जो है चाल ही है हमारा। विच टाइप ऑफ स्पीड इज डिस्क्राइब्ड हियर, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो है हमारा, ठीक है, ये हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड है, ठीक है, ये हमारा क्या है, इंस्टेंटेनियस यानी तात्क्षणिक चाल है, ये हमारा इंस्टेंटेनियस। इसमें ध्यान देना है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, इसको आप हमेशा ध्यान में रखना। टी टेंस टू 0, हमेशा टी 0 क्यों जाता है, और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इसमें होता ही है, इसको आप ध्यान देना है। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड का इक्वेशंस है, ठीक है। ये पूरा चाल हो गया हमारा, ये पूरा चाल का जो है विवरण आपके समक्ष जो है ये हो गया। कैडेट्स आते हैं वेग की ओर। तो वेग जो है हमारा, इस चीज को आप हमेशा ध्यान देना। वेग जो है, ये वेग जो है आपको डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड होता है, और डिस्प्लेसमेंट इट मीन्स विस्थापन, ठीक है। तो इसका जो होता है हमारा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये हमारा वेग हो जाएगा, ठीक है। वेग जो है आपका डिस्प्लेसमेंट यानी दो फैक्टर है आपका, डेल्टा एस और डेल्टा टी पर हमारा वेग जो है डिपेंड करता है। जो स्पीड था हमारा, जो चाल था, वो डिस्टेंस पर डिपेंड था ना, डिस्टेंस और टाइम, और वेग जो हमारा डिस्प्लेसमेंट और टाइम पर हमारा डिपेंड था।
वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट करते हैं, आपको मालूम ही होगा, ठीक है। और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यह एक सदिश राशि है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेग एक सदिश राशि है, इस चीज को ध्यान देना। इट्स डायमेंशन फॉर्मूला एंड ऐसा यूनिट सेम एज दैट ऑफ द स्पीड। वेग का जो है डायमेंशन फॉर्मूला और आपको जो ऐसा यूनिट है वो आपका पता है, स्पीड का जो LT-1 होता है वो सेम होता है, ठीक है। अब आते हैं इसमें जो है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में। तो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी यानी वेग का जो प्रकार है हमारा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में जब हम लोग आएंगे तो सेम एज दैट ऑफ द टाइप ऑफ स्पीड, आपको जो स्पीड का टाइप है सेम टाइप जो है इसका होगा, ठीक है। तो आते हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन आपको मैं दिखाता हूं। देखिए टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में आपको फर्स्ट हो जाएगा हमारा एक समान वेग, ठीक है, एक समान वेग, ठीक है, इसको हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। दूसरा हो जाएगा असमान वेग, असमान वेग हमारा नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। और तीसरा जो हो जाएगा हमारा इंस्टेंटेनियस, जिसको हम लोग तात्क्षणिक बोलते हैं, ठीक है, तात्क्षणिक वेग। और चौथा हो जाएगा हमारा, आप चौथा अगर नोट करना चाहते हैं सेपरेट इसको करते हैं हम लोग, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इसको हम लोग बोलते हैं, औसत वेग, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। इसको यूनिफॉर्म बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसको हम नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं, ठीक है, इसको हम इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। सेम एज दैट ऑफ स्पीड, आपको जो है स्पीड के जैसा मिलेगा, बट इसमें स्पीड में आपको डिस्टेंस का डिस्क्रिप्शन था, इसमें आपको जो है डिस्प्लेसमेंट का डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है। ये आपको एवरेज वेलोसिटी आपको यहां से मिलेगा, ठीक है, इस चीज को आप हमेशा ध्यान देना। इसके बाद आते हैं हम लोग एक समान वेग। तो एक समान वेग जो है सेम जो है उसको डिफाइन करेंगे आपको, जो है हम स्पीड में जो है आपको डिफाइन किए थे, ठीक है। एक समान वेग में आपको टाइम जो है आपको इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा इसमें, ठीक है, टाइम और डिस्प्लेसमेंट जो है आपको इसमें इक्वल होगा, उसको हम लोग एक समान वेग जो है आपको बोलेंगे। इसके बाद ठीक है, इसमें जो है टाइम आपका जो है टाइम जो है आपका इक्वल होगा और आपको जो है डिस्प्लेसमेंट भी जो है इसमें इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल होगा। इसके बाद दूसरा आते हैं असमान में। तो असमान में आप जो है असमान वेग में जो है ठीक है, इसमें जो है आपको टाइम इक्वल होगा, टाइम इसमें इक्वल होगा, बट इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है हमारा वो अनइक्वल होगा। इस चीज को आप हमेशा ध्यान देना, टाइम जो है आपका इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा अनइक्वल होगा। कैडेट्स आप थोड़ा सा ध्यान देना, थ्योरी पोर्शन को मैं बार बार बोल रहा हूँ, थ्योरी पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना है, ये सब बेसिक चीजें हैं, ठीक है, ये बेसिक चीजें को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। बच्चा लोग क्या करता है कि थ्योरी पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करता ही नहीं, एग्जाम में बैठता है, एक क्वेश्चन नहीं हिल पाता है। जब आप थ्योरी पोर्शन नहीं स्ट्रॉन्ग करोगे तो आप क्वेश्चंस नहीं क्रैक कर पाओगे आप डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इस चीज को आप ध्यान देना, हमेशा नोटिस करना इस चीज को, इसलिए आपका थ्योरी पोर्शन एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। जहां तक बात है ग्राफ की, तो मैं ग्राफ का जो है पूरा आपको एक बार फिर से बताऊंगा, पूरा ग्राफ का जो है चार्ट आपको पूरा चैप्टर का मोशन का, जैसे मैंने अभी एक समान, असमान, तात्क्षणिक, ठीक है, ये सब का ग्राफ मैंने अभी नहीं बताया, सिर्फ उसका फॉर्मूला और डेफिनेशन मैंने बताया। तो आपको जो है टोटली ग्राफ में एक साथ डील करूंगा, उसके लिए आप थोड़ा सा भी चिंता नहीं करना, पूरे लेक्चर वीडियो को आप देखते रहो, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग आते हैं एक समान असमान हमारा हो गया था, तात्क्षणिक आते हैं हम लोग। कैडेट्स ध्यान देना, तात्क्षणिक जो हमारा इंस्टेंटेनियस है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस सेम आपका हो जाएगा इसमें, थर्ड हमारा इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस जो हमारा तात्क्षणिक वेग जो यानी इट मींस v वेक्टर हमारा हो जाएगा, उस पर भी लिमिट लगाएंगे कैडेट्स, ठीक है। लिमिट्स जो है आपको लगेगा एट इंस्टेंट टाइम में ये हो रहा है ना, तात्क्षणिक वेग जो है एट इंस्टेंट टाइम में हो रहा है, इसलिए आपको लिमिट इसमें लगेगा, लिमिट सेम लगेगा इसमें, डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा r अपॉन डेल्टा t। ध्यान देना इसमें, डेल्टा r इट मीन्स द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा r इट मीन्स चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, इस चीज को आप ध्यान देना हमेशा। v वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा r अपॉन डेल्टा t। कैडेट्स इस पॉइंट्स को हमेशा नोट करना आप लोग,
ठीक है। आप इसको dr/dt भी लिख सकते हो, ठीक है, सिमिलर टू दैट ऑफ द स्पीड, जो हम लोग स्पीड में लिखे हैं dr वेक्टर अपॉन dt। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, माइंड, ठीक है, इसको ध्यान देना आप लोग। इसके बाद आते हैं एवरेज। एवरेज जो अभी मैंने आपको बताया, एवरेज वेलोसिटी जो कैडेट्स ध्यान देना, एवरेज वेलोसिटी इट मींस टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम ट्रेवल, ठीक है, आप इसको कर सकते हो, ठीक है। ये तो जी ये टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा, इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये हमारा एवरेज वेलोसिटी हो गया। क्लियर है। ये पूरा जो है लेक्चर वीडियो आप लोगों का, ये पूरा लेक्चर वीडियो स्पीड एंड वेलोसिटी पर बेस्ड था। ये पूरा लेक्चर वीडियो हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी का एक एक कंसेप्ट जो है आपको मैंने दे दिया, ठीक है। इससे रिलेटेड हम लोग कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे, ग्राफिकल रिलेटेड क्वेश्चंस इसको सॉल्व करेंगे, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी कंसेप्ट पर हम लोग सॉल्व करेंगे कैडेट्स, इसको ध्यान देना। वो जो क्वेश्चंस होगा इसका वीडियो जो है मैं अलग से बनाऊंगा। अभी ये थ्योरी का पूरा वीडियो था, ये आपका स्पीड एंड वेलोसिटी का वीडियो था। लेक्चर वीडियो को अंत करने से पहले, ठीक है, इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक हॉट क्वेश्चंस बता रहा हूं, इसको आप ध्यान देना। डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत बार पूछा हुआ है कैडेट्स, इस चीज को हमेशा ध्यान देना। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक हॉट क्वेश्चंस जो है हॉट थ्योरी देने वाला हूं, इसको आप हमेशा ही नोटिस करना। डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे एनडीए हो, चाहे एयरफोर्स हो, XY ग्रुप हो, ठीक है, चाहे आपका AA SSR हो, MR में भी कभी कभी जो है दे देता है, ठीक है। आपको CDS में भी मिलेगा, आपको एपकैट में भी मिलेगा, आपको मटेरियल असिस्टेंस में भी मिल सकता है। ये क्वेश्चन जो है कहीं भी पूछ सकता है क्वेश्चन, इसलिए वीडियो को खत्म करने से पहले आप एक हॉट थ्योरी को जो है आप ध्यान देना। मैं इस हॉट थ्योरी को बता रहा हूं, आपको ध्यान देना। यदि समय के साथ, ध्यान देना कैडेट्स, यदि समय के साथ, ठीक है, यदि समय के साथ, ध्यान देना कैडेट्स, यदि समय के साथ चाल, ठीक है, चाल लगातार बदल रहा हो, यदि समय के साथ चाल जो है लगातार बदल रहा हो, ठीक है, यदि समय के साथ चाल लगातार हमारा बदल रहा है, स्पीड के जो है टाइम के अकॉर्डिंग जो है, टाइम के अकॉर्डिंग हमारा स्पीड लगातार वैरी कर रहा है कैडेट, उस केस में जो है हमारा इक्वेशंस क्या होगा, उस केस में हमारा V एवरेज क्या होगा, उस केस में हमारा V एवरेज क्या होगा कैडेट्स, तो उस केस में हमारा V एवरेज होगा इंटीग्रेशंस V dt। कैडेट्स ध्यान दो, इंटीग्रेशंस V dt अपॉन इंटीग्रेशन dt, इसको आप लोग ध्यान देना। जब समय के साथ चाल लगातार बदल रहा हो, जब समय के साथ चाल लगातार बदल रहा हो, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग हमारा स्पीड वैरी कर रहा है, V एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशंस V dt अपॉन इंटीग्रेशंस dt।